नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमें अच्छे से समझ में आता है। तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसे बच्चे या स्टूडेंट्स बहुत ही कम पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है सिंगल होता है, जैसे वह स्कूल जा चुका है, सीमा खाना बना चुकी है। तो ये तो होते हैं पास्ट परफेक्ट के सिंपल से। लेकिन जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो होते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तुम्हारे जाने के बाद वह खाना बना चुका था, तुम्हारे यह काम करने के बाद वह चला गया था। इस तरीके के जो दो सेंटेंस होते, एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस होते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो बच्चे बहुत ही कम पढ़ पाते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो में जो डबल वाक्य होते हैं उन्हें हम सीखेंगे कल की वीडियो में। लेकिन आज हम सिंपल सेंटेंस सीखेंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट के। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा और क्या हमें सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके। पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की? पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे या चुकी थी, या थी, ये थे, दिया था, इस तरीके से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं कराऊंगा आपको अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसे हम बोलते सकारात्मक, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो तीन टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। वैसे हमारे ये तीन टाइप होते हैं इसमें। तो तीन भागों में हम पास्ट परफेक्ट को हम बांट लेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या हमें इसमें लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे। हेड आपको बता दूं, हेड जो है वो सभी के साथ लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। उसके बाद हम नोट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे इसमें। जितने भी हमारे परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट में हम सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। वह स्कूल जा चुका था। वह सबसे पहले वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हम लगाएंगे हेड। तो हेड जो है वो हमें सभी के साथ लगाना है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो ही हैड। उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमें लिखना है नोट। तो नोट इसमें हमारा है नहीं, नोट को छोड़ दो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें जाना। और जाने की क्या है? जाने की थर्ड फॉर्म होती है गोन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो हमें इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना। तो आ जाएगा यहाँ पर गोन, गोन टू। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे टू क्यों लगाया? जब हम किसी जगह पर जाते हैं उस जगह से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। जगह है स्कूल, लेकिन जब हम किसी जगह से वापस आते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिर फ्रॉम का। जैसे मैं दिल्ली से आया, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे आई कैम, मैं आया फ्रॉम दिल्ली, वहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम दिल्ली। तो जब हम किसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी जगह से आते हैं वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो आप ये याद रखना। तो आप यहाँ पे बची अंग्रेजी स्कूल। तो ही हैड गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था।
सीमा खाना बना चुकी थी। सीमा, सबसे पहले अंग्रेजी आ जाएगी भैया सीमा की, SEEMA, सीमा। उसके बाद आप यहाँ पर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड जो सभी के साथ लगाना है। उसके बाद है क्रिया, क्रिया है खाना बनाना। खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, लेकिन हमें तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना, तो कुकड़ जो होती है वो होती है थर्ड फॉर्म। तो सीमा हैड कुकड़, सीमा खाना बना चुकी है। अब जो अंग्रेजी बची हुई है वो बची हुई खाने की। खाने की इंग्लिश होती है फूड। गाइस, मेरे पास कोई बोर्ड तो है नहीं, नहीं कोई ब्लैक बोर्ड है ना कोई वाइट बोर्ड है। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, चाहे बेशक ही मैं कॉपी पे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी इतनी मेरी हैसियत नहीं क्या कोई बोर्ड खरीदूं, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊं, एक एक वर्ड समझाऊं, एक एक सेंटेंस समझाऊं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। रमेश अपना घर बेच चुका था। रमेश, सबसे पहले रमेश की अंग्रेजी आ जाएगी, तो RAMESH, रमेश। उसके बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैड। उसके बाद आप लिखोगे क्रिया, यानी कि जिसे हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब है बेचना। बेचने की सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, और थर्ड फॉर्म में सोल्ड होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा सोल्ड आ जाएगा। तो रमेश हैड सोल्ड। अब यहाँ तक का अर्थ देखते हैं। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो जाया करे तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं, जैसे रमेश हैड सोल्ड, रमेश बेच चुका था। यहाँ तक का अर्थ होगा रमेश रमेश बेच चुका था। क्या बेच चुका था? अपना घर। तो हिज हाउस। या आप यहाँ पे होम भी कर सकते हो। ठीक है, रमेश हैड सोल्ड हिज हाउस या हिज होम। नेक्स्ट देखते हैं हम। तुम पत्र लिख चुके थे। तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद आप लिखोगे हैड। उसके बाद आप लिखोगे क्रिया, क्रिया है लिखना। लिखने की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। फर्स्ट फॉर्म राइट और सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। यहां तक का अर्थ होगा तुम लिख चुके थे। क्या लिख चुके थे? पत्र। तो ए लेटर, ए लेटर, लेटर। नेक्स्ट देखते हैं। मैं फूल तोड़ चुका था। मैं, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी होगी आई। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे हैड। उसके बाद लिखोगे क्रिया, यानी कि वर्ब। वर्ब है तोड़ना। तोड़ने की इंग्लिश होती है क्या? देखो, तोड़ने की इंग्लिश दो होती है। एक तो होती है जब आप कोई फोर्स लगा के या ताकत लगा के कोई चीज़ तोड़ते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते ब्रेक का। ठीक है, लेकिन जब आप कोई आसानी से कोई चीज़ तोड़ लेते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते प्लग का। तो PLUCKED, प्लक्ड। थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लक्ड। तो आई हैड प्लक्ड, मैं तोड़ चुका था। क्या तोड़ चुका था? फूल। द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सुनीता गाना गा चुकी थी। सुनीता, सबसे पहले सुनीता की अंग्रेजी लिखेंगे सुनीता। सुनीता। उसके बाद हैड। उसके बाद आप लिखोगे गाना।
जब हम मुंह से गाते हैं उसे बोलते हैं क्रिया, और नहीं तो एक गाना ये भी है। तो इस गाने की जो होती है सॉन्ग, और ये जो गाना ये है क्रिया। तो जो क्रिया है उसकी इंग्लिश होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, तो यहाँ पर आ जाएगा संग, SUNG, संग। उसके बाद ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। सुनीता हैड संग ए सॉन्ग, सुनीता गाना गा चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं, बस दो ही बचे हैं। गाइस रात को वीडियो बना रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं, और पसीने में देखो जो वर्ड है वो भी रफ हो गया, क्योंकि मैं पंखा चला नहीं सकता, पंखे की आवाज़ आएगी ना तो वीडियो के अंदर। तो देखते हैं। तो ये नहा है, नहा, तुम तालाब में नहा चुके थे, ये लिखा हुआ नहा, यानी कि न बना हुआ ये। तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। उसके बाद आप लिखोगे हैड। उसके बाद आप लिखोगे नहाना, नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, लेकिन आपको लगाना थर्ड फॉर्म, तो बाथड होती थर्ड फॉर्म नहाने की। तो यू हैड बाथड, तुम नहा चुके थे, कहाँ पर, तालाब में। तो इन द पोंड, जो पोंड होता है वो होती तालाब की अंग्रेजी पोंड, ठीक है। तो तालाब को बोलते हैं पोंड। हम अपना कार्य कर चुके थे, हम, सबसे पहले हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद आप लगाओगे हैड, तो वी हैड। उसके बाद आप लगाओगे कर चुके थे, करने की इंग्लिश होती है डू, लेकिन आपको लगानी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा डन, थर्ड फॉर्म होती है डन, DONE, डन। तो वी हैड डन, हम कर चुके थे, क्या कर चुके थे, अपना कार्य। तो हम जो है, हम के साथ अपने की अंग्रेजी आती है आवर वर्क। तो वी हैड डन आवर वर्क, हम अपना कार्य कर चुके थे। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आई है, और मेरी ग्रामर यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।